हालेलुया। खुदावंद के कलाम से कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक पढ़ेंगे। अंत जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा हो। कुलुस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने जो तालीम दी, जो शिक्षा दी गई है, इसमें पहली आयत में हमने पढ़ा कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, हालेलुया। जो मसीह के साथ जलाए गए हैं, जो कोई भी मसीह के साथ जलाया गया है, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के साथ जलाए जाना, हालेलुया। सबसे पहले हमें इस बात को सीखना है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ईमान लेकर आते हैं उस पर, और उसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अगर हृदय से हम खुदावंद के पास आते हैं तो हम उसके साथ दफनाए जाते हैं। बपतिस्मे का अर्थ ही यही है कि मसीह के साथ दफनाए जाना। इसलिए रोमियो के पत्री में भी पौलुस प्रेरित ने कहा कि अगर तुम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जोड़े गए हो, तो उसके जी उठने की समानता में भी, अगर मृत्यु की समानता में आप जोड़े गए हैं तो आप जी उठने की समानता में भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ईमानदार लोग हैं जो मसीह की बेड़े हैं, मसीह के जो हैं, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खोज में लगे रहना, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना। जब हम खोज की बात करते हैं, जैसे लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो,
एक रेफरेंस नीति वचन में से पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2:4 नीति वचन 2 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो खोज हम मसीह के राज्य की खोज करते हैं, तो पूरी कोशिश के साथ, पूरे जतन के साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे चांदी को ढूंढते हैं और गुप्त धन के समान, जैसे कोई गुप्त धन की खोज में लग जाता है, उसकी जिंदगी में कोई लापरवाही, कोई सुस्ती नहीं होती। ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं। और थोड़ी देर हम मूसा की जिंदगी पर विचार करेंगे। हालेलुया। हाँ, मूसा की जिंदगी पर हम विचार करेंगे, थोड़ी देर सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इब्रानियों की किताब में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। जब मूसा सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। जब मूसा सियाना हुआ, बड़ा हुआ जब, तो हम निर्गमन में से एक रेफरेंस पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो। निर्गमन उसका 2 अध्याय में है। हालेलुया। निर्गमन 2:11 में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ तो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। आमीन। जब मूसा जवान हुआ तो बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। जब वो जवान हो गया तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार किया। और जो पाप वाली जिंदगी थी, वो थोड़े दिन की थी। पाप वाली जिंदगी में सुख भोगने से
ज़्यादा उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसे अच्छा लगा। उसने चुन लिया इस बात को। और 26 आयत में लिखा है, उसने मसीह के साथ निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदा उठाने को, जो मिस्र के खजाने थे उससे ज़्यादा उसे ये हम जो मूसा ने अपनी जीवन में जिन बातों को चुना हम वो सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, महिमा होए। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर के उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया, खुदावंद के नाम की महिमा हो। मूसा की जिंदगी में जो बातें थी उन बातों को हम सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि जो मूसा का जो जीवन है, मूसा की जो जिंदगी है, वो आसमानी वस्तुओं की खोज में है। हालेलुया। आज हर एक ईमानदार के लिए ये खुदावंद की इच्छा है। जैसे हम कुलुसियों में से पढ़ के आए हैं, ये हर एक ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो इस ज़मीन की वस्तुओं की खोज में ना अपनी ज़िंदगी गुजारे, बल्कि वो आसमानी वस्तुओं की खोज में अपनी ज़िंदगी गुजारे। जैसा हमने इस वचन में पढ़ा है कि अगर तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, अगर जलाए गए हो मसीह के साथ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।